वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे के ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी सीरीज में मैं आगे आपको अब पढ़ाने वाला हूं एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन, जो कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, प्रिपरेशन के पेज पे, और वो भी अल्कोहल से। नया क्या है आइए जानते हैं वीडियो में। नया है जो मैंने नई बात डाली है कि कई चीज़ें हैं जिसमें से एक मैं बता देता हूं कि अगर अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बन रहा है तो जो बना हुआ एल्किल हैलाइड है वो अगर थायोनिल क्लोराइड से बनता है तो थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है। तो किस तरह की रिएक्शन है? SN1 SN2 SNI। ये एक बार क्वेश्चंस केवीएस में आ चुका है और बोर्ड में कई बार आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर है SNI रिएक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैमरा हम ऑफ कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन में आपको दिखे और उसके बाद शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो पर। एक मिनट का समय दे दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चलिए ले लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का रेड पेन। पहले तो रिएक्शन है, जो पहली रिएक्शन है वो हम अल्कोहल से कराएंगे। अल्कोहल ROH है, इसमें कुछ नया जानना नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं और एरो के ऊपर रखते हैं ZnCl2। मैंने वादा किया था कि आपको नया बताऊंगा, हट के बताऊंगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए, और एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड का फाइनल काम चल रहा है, इसलिए जो है हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसा कुछ बताने की कोशिश करेंगे नया कि आप एक वीडियो में कई क्वेश्चंस, एक टॉपिक से कई क्वेश्चंस कवर कर सकें। ओके, चलिए बीच बीच में मैं पेन का कलर बदलता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो अब ये HCl और ZnCl2 क्या है? तो HCl और ZnCl2 देखिए स्टूडेंट्स, एक कलर ले लेता हूं ब्लैक ताकि बढ़िया से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो HCl और ZnCl2, जो HCl है वो यहां पर अगर HCl को रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, और ZnCl2 को रखते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब वाटर कंटेंट नहीं रहेगा, इसमें वाटर बहुत कम रहेगा, मॉइस्चर बिना पानी वाला जिसको कह सकते हैं आसान भाषा में। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लीजिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 लीजिएगा। इसको कहते हैं, इस मिक्सचर को अगर पूछ ले तो क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यही HCl दिया हुआ था, ZnCl2 दिया था, कहीं डाइल्यूट का HCl लिखा था, कहीं मॉइस्चराइज ZnCl2 लिखा था। तो आपको स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और एनहाइड्रेट ZnCl2 है। इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसका रेशियो कितना होता है अगर पूछे तो 1:1 होता है। तो देखिए नई चीज़ हुई। और इस ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ कहाँ होता है अगर पूछे यूज़, तो यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करने में। किसमें डिफरेंस क्रिएट करने में? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया और प्राइमरी अल्कोहल हो गया। क्या होता यहां पर देखिए, एक चीज, नई चीज जोड़ना है। अगर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी माने होता है धुंधलापन, धुंधलापन तुरंत आ जाए, अगर ल्यूकास रिएजेंट को अल्कोहल में डालने पर, ल्यूकास रिएजेंट को अल्कोहल में डालने पर तुरंत धुंधलापन आ जाता है तो वो टर्सडी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? टर्सडी। अगर 3 से 5 मिनट के बाद आता है धुंधलापन, धुंधलापन का मतलब होता है पानी में थोड़ा सा जैसे दूध डाल दीजिए, तो उसी तरह हमारा जिसको टर्बिडिटी कहते हैं इंग्लिश में,
मैं जानबूझ के उसको हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। टर्बिडिटी अगर तुरंत आ जा रही है तो वो टर्सिडी अल्कोहल है। टर्बिडिटी अगर स्टूडेंट्स आ रही है थोड़ी देर के बाद, लगभग 3 से 5 मिनट के बाद, अलग अलग बुक अलग अलग लिखती हैं, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्बिडिटी अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है? रूम टेम्परेचर पर नहीं आ रही है, हीट करने पर आ रही है। कैसे आ रही है स्टूडेंट्स? अगर हीट करने पर आ रही है, मैं थोड़ा कलर बदलता रहता हूँ, रूम टेम्परेचर पर नहीं आ रही है, क्या कैसे आ रही है? हीट करने पर आ रही है, गर्म करने पर आ रही है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये नई चीज हमने ल्यूकास रिएजेंट के विषय में बताई। अब आइए रिएक्शन पूरा कर लेते हैं। रिएक्शन तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। रिएक्शन स्टूडेंट सिंपल है, ये सबको पता है सब, क्योंकि अब बोर्ड्स हैं तो फाइनल हम एक जो क्रैश कोर्स की तरह इसको आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा हाई लेवल का, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी आप कहते हैं कि नहीं समझ में आती है, तो मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेन का मैं कलर जो है बदल लूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, फिर वैसे ही ले लेते हैं ताकि समय आपका बचे। यहाँ से स्टूडेंट सिंपल ये H2O निकल जाएगा, H2O, और बन जाएगी हमारी R और Cl, ठीक है। यानी इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। R क्या होता है? R की जगह स्टूडेंट्स ये आप अलग अलग समय पर अलग अलग होगा, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये जो लाइन है, ये बॉन्ड है, इससे आगे आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, और यहाँ पर C6H5 यानी फिनेल ग्रुप, ये भी हो सकता है। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी रिएक्शन है आपकी आर की रिएक्शन। अगर हम ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन आपको आ जा रही है तो आपको आ जा रहा है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन क्या है? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज से। रिमेंबर, अब पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज होगा, बाहर से नहीं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको लगा, इसकी जो एक इजी करने की तरीका है, इसको कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं? तो लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको आता है इसका, मैं बार बार कलर चेंज करने में फास्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है शायद। यहाँ पर आप PCl3 रखेंगे, इधर Cl रखेंगे और इधर Cl रखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हमारा वो है, ये वाला, ये जो एल्किल हैलाइड है, ये एक प्रोडक्ट बना लेगा, R और Cl बना लेगा। ये वाला हमारा बीच वाला POCl3 बनाएगा प्लस POCl3, और ये लास्ट वाला हमारा HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl, ठीक। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो इस तरह से अब यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगर हम लोग तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 3, कलर वही रेड रखते हैं ताकि आसानी से रहे, शायद कलर चेंज करने में टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, आपको देखने में अच्छा लगे, इस वजह से। अब अगर यही रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में अब ये पूछता है, ये देखिए जो है, तो इसका क्या नाम है? इस चीज को आपको आना चाहिए, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गया P, फास्फोरस, ऑक्सी, O माने ऑक्सी, और Cl है तो क्लोराइड, ओके। तो ये नाम आप इसका याद कर लीजिएगा। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन होगी सिंपल। जब भी PCl5 से रिएक्शन होगी तो जो एल्किल ग्रुप है उसको एक R दे देना स्टूडेंट्स, R दे देना। बाकी बार बार चाहे जो भी हो, चाहे जो भी चीज हो, उसके साथ POCl3 और HCl ही निकलेगा। सिंपल रिएक्शन है, इस पे और ज्यादा अब मेहनत मत करिए,
ठीक है, और ज़्यादा इसको कोशिश मत करिए रटने की। तीसरी और बेहतरीन रिएक्शन है PCl, इसी तरह से ROH की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन PCl3 से करा देंगे। जब भी इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जब भी PCl3 से कराएंगे तो यहाँ 3 है, तो 3 से ही यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, रिएक्शन तभी बैलेंस होगी। रिएक्शन बहुत आसान है बच्चे, POH का होल थ्राइस सिंपल बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट POH का होल थ्राइस। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, H कितने हैं 3, H3, P कितना है 1 और O कितने हैं 3, H3PO3 भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका प्लस जो मेन बात है कि 3 R और 3 Cl, 3RCl एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एल्किल हैलाइड, बहुआ की तरह बता रहे हैं। अब इसका नाम जनरली बच्चे स्ट्रगल करते हैं जानने के लिए, तो इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स एक स्लाइड पे 3 रिएक्शंस एनसीईआरटी कवर हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। चौथा जो है ये है सारे क्वेश्चन का पिताजी, इसीलिए मैंने इस स्लाइड पे पढ़ाया है। एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से, रिएक्शन सब लोग बताएंगे, नई चीज इसमें कौन बताएगा, वो बताएंगे हम। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। पिछले 12 सालों से पढ़ाने के बाद में कई सालों का जब एक्सपीरियंस लेके मैं इस रिएक्शन को इनको डिक्टेट कर रहा हूं, तब इसमें कई सारी नई चीजें मैं बता पा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रॉपर पढ़िएगा, और अगर इसको सही से पढ़ लेते हैं तो इसमें चाहे जो बोर्ड हो, चाहे जो जिसमें भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं उससे आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को यहीं पर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से अलग से मैं बता दे रहा हूँ। तो ये SOCl2 की रिएक्शन इस तरह से होती है, ये लुईस स्ट्रक्चर है। सिंपल हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। इस बॉन्ड के ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड वाला दोनों मिला के एक प्रोडक्ट बनाएगा, जो भी चीजें होंगी। अभी एक क्वेश्चन में एग्जांपल लेके बता दूंगा आपको। RCl बीच वाला सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है SO2, और लास्ट वाला बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिधर जिधर लाइनें हैं 3 प्रोडक्ट बनता है HCl। तो यहां तक तो क्लियर हो गई। ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या नई चीज है, तो नई चीज है कि इस पे हम डालते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, आइए की पॉइंट की बात कहते हैं। की पॉइंट तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर की है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे जो हो, बोर्ड के लिए हो या चाहे जो हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन आता है इस पे कि मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन एल्कोहल से, क्वेश्चन क्या आता है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की। ये है एल्कोहल और ये है एल्किल हैलाइड। मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन कौन सी, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन है, तो वो है थायोनिल क्लोराइड से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। ये क्यों सबसे अच्छी रिएक्शन है, मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर आइए R प्रोडक्ट तो सब में बनता है, SO2 और HCl ये दोनों बनती हैं गैसेस स्टूडेंट्स, गैस है रूम टेम्परेचर पर, क्या है, गैस। और ये अगर जब गैस है तो इन गैसियस प्रोडक्ट को, बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप पढ़ेंगे वहां पर तो थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी स्टैंडर्ड है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, बाकी बहुत अच्छा है। ये गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है
और गैसियस प्रोडक्ट बनने की वजह से इजी टू स्केपेबल है। ये वर्ड अगर, ठीक है ना, स्केपेबल है, ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये आपने वहां पर स्केपेबल, अगर ये वर्ड आपको याद है, इजी टू स्केपेबल, ठीक है, अगर ये वर्ड याद है आपको तो आपका हो जाएगा पूरा काम और आपके हो जाएंगे पूरे नंबर। इजी टू स्केपेबल, स्केपेबल माने इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जो लैंग्वेज थी वो हमने बता दिया, बहुत आसानी होती है, इन दोनों को हम लोग रिमूव कर लेंगे तो मेन प्रोडक्ट मेरा एल्किल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो पहली बात है मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, तो थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने बता दिया, व्हिच वन इज मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट है जो थोड़ा स्टैंडर्ड है कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 टाइप की रिएक्शन है, या मैं ज्यादा घुमाता नहीं हूं SNI रिएक्शन है। तो मैं बता देता हूं ना SN1 टाइप की है ना SN2 टाइप की है, SNI टाइप की रिएक्शन है, और ये बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो नई बात हमने आपको बता दी, ठीक, ये भाई पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बची हुई है 2 रिएक्शन इसमें प्रिपरेशन की, नॉर्मल, एल्कोहल की रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में की जाए, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में की जाए, थोड़ा सा इरेज करना है ये वाला प्लस। ओके, वापस रेड पी, और किससे कराई जाए, हाइलोजन से, हाइलोजन, यहां X और X, ठीक है। हाइलोजन की जगह तुम क्या क्या रख सकते हो, तो एनसीईआरटी जो बताती है वो Br2 और I2 रख सकते हो, Br2 से I2 तक रख सकते हो। सिंपल रिएक्शन है, ये इतना पार्ट यहां से ये रिमूव हो जाएगा, ये जो है इससे रिएक्शन कर लेगा, R और X बना लेगा, यानी हमारी एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है इसकी कि अगर इसी एल्कोहल की रिएक्शन NaBr से कराएं, NaBr एक तरह का साल्ट है, जैसे NaCl होता है उसको टेबल साल्ट कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सिंपल एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन ही है, ठीक है। एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है ही ये, थोड़ा सा, हाँ, ये और ये पहले, सबसे पहले R और Br निकल जाएगा। फिर दूसरी बात है, यहां देखिए Na है, इसको तोड़ सकते हैं H और HSO4 में, तो फिर ये Na, ये HSO4 निकल जाएगा, NaHSO4, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वैसे सोडियम बाइसल्फेट है, और बचा हमारा ये H और ये OH, ये बना देगा वो वाटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारी इस पेज की जो भी रिएक्शंस थी, पूरी रिएक्शन हमने जो है उस पेज की, मैं आता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरी एनसीईआरटी के जो पेज की रिएक्शंस हैं, ये देखिए दिए हुए प्रिपरेशन में, मैं बुक्स यहाँ पर जो है अगर दिखाया जाता है तो उल्टा, और विजुअलिटी थोड़ा कैमरे की अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर भी जो है आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, नई चीज़, एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ हमने बता दी है, तो इसको पढ़िएगा,
बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, जहां जहां पर भी एनसीईआरटी का यूज हो रहा है सब जगह पर इसका यूटिलाइजेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। काफी हद तक हमने कवर करने की कोशिश की है, क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अच्छे से देखिए, बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिएगा। ओके।